नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहां पे जो है, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हो, अगर आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनने वाले हो या फिर आपको अप्रूवल मिल गई है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ये जो है आपका सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, इनके ऊपर जो है इतने सारे सेक्शंस लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज़ का जो है इस पे सेबी ने फाइन किया हुआ है। चीज़ें, अगर आप मान लो क्लाइंट से फ्रॉड करते हो, अनइथिकल तरीके से उनसे जो है आप क्या बोलते हैं कॉल देते हो, पैसे लेते हो, तो जो है आप पे भारी पेनल्टी वाला एक्शन लग सकता है। ध्यान रखना, कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, आप पढ़ के भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखो, मेनली जो एक चीज़ है यहाँ पे, रिसर्च रिपोर्ट आपको कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देखो, जो इनका पहला SCN है, SCN का मतलब होता है सो कॉज नोटिस। से भी जो है आपको नोटिस भेजती है कि मैं जो है आपके ऊपर ये एक्शन ले रहा हूँ, आप जस्टिफाई करें कि मैं ये एक्शन आपके ऊपर क्यों ना लिया जाए, कि आपके पास कोई फैक्ट है जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप इथिकली काम करोगे जस्टिफाई कर दोगे, अनइथिकली काम करोगे जस्टिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे देखो, SCN ने भेजा है, या नोटिस को नोटिस मतलब जिसको भेजा है, हैज़ नॉट ड्यूली साइंड एंड डेटेड द रिसर्च रिपोर्ट्स। जो रिसर्च रिपोर्ट इन्होंने बनाया था वो जो है ड्यूली डेटेड साइन नहीं है, ध्यान रखना। हैज़ नॉट केप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिसर्च रिकमेंडेशंस। जो रिसर्च रिकमेंडेशन उन्होंने प्रोवाइड किया था उसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। प्रोवाइडेड बाय हिम एंड नॉट रिकॉर्डेड रैशनली फॉर अराइविंग एट रिसर्च रिकमेंडेशंस। इसका मतलब क्या होता है, रैशनल लेगा, मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। ये तो आपका एक एलिगेशन है, बाकी सारे एलिगेशन जो हैं, जो चीज़ें हैं आपको वो लगती जाएंगी अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर आप समझ रहे हो मुझे रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस मिल गया है तो मैं जो है फ्री हो गया हूँ, नहीं। अब मैं एक पॉइंट बताता हूँ, बाकी पॉइंट बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपल है, मैं यहाँ ओपन करता हूँ, ये है आपका जो है सेबी का 25(1) सेक्शन जो है आपका रिसर्च एनालिस्ट 2014 का है। यहाँ पे सेबी क्या बोल रही है, रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल मेंटेन द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स। अगर आप कंपनी हो या फिर इंडिविजुअल हो तो आपको ये चीज़ें रिकॉर्ड रखनी पड़ेंगी। रिसर्च रिपोर्ट्स ड्यूली साइंड एंड डेटेड। जो भी आपका रिसर्च रिपोर्ट है ड्यूली साइंड एंड डेटेड हो। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्या बोलते हैं, आई लव PDF का। ये आपको 5 जो है डिजिटल साइन देगा पर मंथ। आप जो है कोई सा भी ले सकते हो, जो आपको आधार नंबर से भी जो है डिजिटली साइन करती हो, लेकिन आपको पे करना पड़ेगा। अगर मान लो आप दिन के 5 कॉल, 10 कॉल या 15 कॉल देते हो तो आपको जो भी रिसर्च रिपोर्ट है सबको डिजिटली साइन करनी पड़ेंगी। ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म वाला जो है ट्रेडर हूँ, मैं पोजिशनल कॉल देता हूँ, तो मैं महीने के 3 या 4 या 5 कॉल देता हूँ। तो मेरे लिए जो है ये प्लान, ये पैकेज जो है बेस्ट है, कि मुझे महीने का जो है सिर्फ 5 मिलेंगे। 5 जो है वो मेरे लिए काफ़ी हैं। अगर आपको इंक्रीज़ करना है तो इंक्रीज़ भी कर सकते हो यहाँ से। ये मैंने ले रखा है आई लव PDF का, क्योंकि मैं जो है मुझे ये सब काम पड़ता रहता है, तो जितना मेरे लिए प्रीमियम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो मुझे दोनों बेनिफिट मिलेगा, कि मेरा जो है डिजिटल साइन भी हो जाएगा और यहाँ पे जो है जो चीज़ें बेनिफिट है मुझे वो मिल जाएंगी। 200 रुपीज़ पर क्या बोलते हैं मंथ का। अगर मैं 5-10 कॉल क्या बोलते हैं डिजिटल साइन करता हूँ तो मुझे 200 रुपीज़ से ऊपर ही लग जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे सारा बेनिफिट मिल रहा है, तो मैंने जिसको प्रीमियम जो है ले रखा है, सब कुछ यहाँ बेनिफिट मिल जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे चीज़ें मैं बता दूँ, ये तो मैंने ले रखा है क्योंकि मेरे पास फिजिकली है, लेकिन फिजिकली मान लो खो गया, दिक्कत हो जाएगी, फिर से भी क्या मान लो SCN आता है या फिर मान लो क्लैरिफिकेशन आता है, अगर वहाँ पे डिजिटली है आपके पास तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है, रिसर्च रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड। ध्यान रखना, जो भी आप रिसर्च रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हो, चाहे वो बाई, सेल, होल्ड, जो भी है, कि मान लो रिलायंस बाई कर लो, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, ये आपने प्रोवाइड कर दिया। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि जो रिसर्च रिपोर्ट आपने जो आपने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए, ये तो हो गया आपका रिकमेंडेशंस की रिलायंस बाई रिलायंस एट जो भी प्राइस है वो स्टॉप लॉस ये टारगेट ये, यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं हुआ। अगर मान लो सेबी जो है एक्शन लेती है तो वो आपसे रिसर्च रिपोर्ट मांग सकती है। रिसर्च रिपोर्ट का मतलब, रेशनल का मतलब होता है कि आपने रिलायंस को किस बेसिस पे बोला कि आप बाई कर लो, सेल कर लो और यहाँ पे होल्ड करो। आप बोलोगे सर टेक्निकल बेसिस पे है, तो ध्यान रखना, जो भी आपने रिसर्च कॉल दी है रिलायंस का, जो भी चीज़ें दी है उसका आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे यही फंस गए ये, इन्होंने जो है कोई रिकॉर्ड नहीं दे पाए। यहाँ पे देख लो क्या बोला है सेबी ने, यहाँ पे जो है SCN जो है, यहाँ पे देखो, नॉट ड्यूली साइंड, पहला जो है ऑब्लिगेशन ये है, एंड डेटेड एंड रिसर्च रिपोर्ट्स एंड नॉट केप्ट प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट्स रिकॉर्ड्स रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड बाय हिम। तो जो रिसर्च रिकमेंडेशन उन्होंने प्रोवाइड किया था उसका इनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं था। प्रॉपर रिकॉर्ड का मतलब सिंपल टर्म में समझो, जो आपने रिकमेंडेशन प्रोवाइड की किस बेसिस पे की, क्या आपका टेक्निकल व्यू था, वो आपको रिसर्च रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा।
अगर आपको सेबी मांगती है तो वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उसको आपको ड्यूली साइन और डेटेड करना है। चाहे आप मैं इससे कर रहा हूँ, आप इससे कर लो, या फिर चाहे आप किसी और से कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद देखो रिकॉर्ड ऑफ पब्लिक अपीयरेंस। जो भी आप मान लो टीवी पे, यूट्यूब पे अगर आप स्टॉक्स के रिलेटेड आते हो, क्या बोलते हैं, एडवाइस देते हो, तो उसका आपको जो है पब्लिक अपीयरेंस में काउंट होगा। चाहे आप मान लो व्हाट्सएप के थ्रू, या फिर मान लो एग्जांपल बोलता हूँ, आप टेलीग्राम के थ्रू भी जो है कॉल देते हो, तो वो भी जो है पब्लिक अपीयरेंस में जो है काउंट होगा। उसका आपको जो है रिसर्च रिपोर्ट रखना है। रिसर्च रिपोर्ट का मतलब आप किस बेसिस पे जो है आप उस रिसर्च रिपोर्ट पे पहुंचे हो और चीज़ें आपने कैसे की हैं, वो चीज़ ध्यान रख लेना। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये चीज़ भूलोगे, अगर आपको लगेगा मैं मजाक कर रहा हूँ, जब सेबी का आपको एक्शन आएगा, जब चीज़ें आपको आएंगी, इतनी लंबी चीज़ें समझ जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं इसमें क्या है नहीं है, सेबी ने क्या लगा दिया मेरे ऊपर, तो बस चीज़ें जो है आपको तारे ही दिखने वाले। तो जो चीज़ें हैं सेबी की प्रॉपर है, हर लाइन का, हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग है, क्योंकि आपको जो है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जो है इन्वेस्टर्स का, कस्टमर्स का जो है पैसा, या फिर मान लो जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसको अच्छे तरीके से ग्रो करना है, आगे ले जाना है, ना कि आप अपने पैसे कमाने के लिए जो कुछ भी गलत काम कर रहे हो। वो चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पे देखो, ऑल रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन आइदर इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रिजर्व फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। आप बोलोगे सर मैं फिजिकल रख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना नहीं है मुझे, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो कंप्लेन होगा तो सेबी जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस देगी। क्यों? क्योंकि फिजिकल फॉर्म में क्या होता है, आप उस समय आप भी बना सकते हो और खुद से साइन कर सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डेट लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा तो वो क्या रहेगा, एक तरह से आपका जो है रिकॉर्ड हो गया कि हाँ आपने डेट और साइन कर दिया जिस दिन आपने जो है रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड की। उसी दिन जाके जो है मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे साइन पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सिंपल। और यहाँ पे जो है जैसे ही मेरा पीडीएफ मुझे यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट करना है, मैं इस पर सेलेक्ट कर लूँगा। ओनली मैं ही हूँ, मुझे यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, डिजिटली साइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और डिजिटली साइन यहाँ पे कर दो, सिंपल। तो ये आपका काम जो है खत्म हो गया, आपने उसी दिन इस काम को खत्म कर लिया। ऑलरेडी आपका डेट और टाइम आ गया है, मतलब ये डिजिटली साइन हो गया, आपका नाम आ गया, डिजिटली साइन हो गया है। अब ये दिखाओगे सभी को तो ज़्यादा वेटेज मिलेगा आपको, बजाय अगर आप फिजिकली रखते हो तो आप दिखा सकते हो, लेकिन फिर जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और ये जो है आपको 5 ईयर्स तक होल्ड करना है, ध्यान रखना। प्रोवाइडेड दैट वेयर रिकॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली साइंड एंड आर मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सच रिकॉर्ड शैल बी डिजिटली साइंड। अगर मान लो आपने ड्यूली साइन रिपोर्ट साइन किया है और उसको आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना है, तो उसको जो है आपको डिजिटली साइन करना पड़ेगा। डिजिटली साइन का मतलब जहाँ पे आपका जो है सिंपल, जहाँ पे आपका डेट और टाइम ऑटोमेटिक फेच कर ले, उसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे बोल रहा है रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी शैल कंडक्ट एनुअल ऑडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लाइंस विद दीज रेगुलेशंस फ्रॉम ए मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर। यहाँ पे CS से कर सकते हो या CS से कर सकते हो। तो जो भी यहाँ पे कंप्लाइंसेस लिखी गई हैं ऊपर में, उसका सबका जो है ऑडिट करवाना पड़ेगा। वो जो है हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं आप रिकॉर्ड रखा करो, कितने क्लाइंट आए, पेमेंट कैसे लिया, कितने कंप्लेन आए, जो भी चीज़ें होंगी, और वो डिटेल रिपोर्ट बना के जो है CA को या फिर आप CS को दे दो, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे लिखा नहीं गया कि सिर्फ CS ही कर सकता है। यहाँ पे देखो ICAI मतलब CA भी कर सकता है और ICSI मतलब CS भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बस उसको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। और वो जो है ऑडिट रिपोर्ट से भी आपसे मांगेगी। मुझे मेल किया हुआ था, आपको जो है सितंबर के बाद 3 महीने के अंदर, अक्टूबर में या नवंबर में वो मेल करेगी आपको रिपोर्ट भेजने के लिए। तो आप जो है रिपोर्ट सेंड कर देना। अगर रिपोर्ट सेंड नहीं करते हो तो दिक्कत आपके ऊपर होगी, वो चीज़ जो है ध्यान रख लेना। यहाँ पे जो है 60 लाख रुपीज़ का फाइन लगा है, तो ये चीज़ थोड़ा जो है सोच समझ के जो है आप जो भी करते हो, जो भी चीज़ें हैं उसको, अगर आपको चीज़ें पता नहीं है, प्रोफेशनल हेल्प ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन आपका जो है चीज़ें सेफ रहेंगी, ऑन रिकॉर्ड रहेंगी। यहाँ पे मुझे प्रीमियम लेने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने ले लिया, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड रखनी है। अगर मान लो बाद में कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपको कस्टमर ही करेगा कि मान लो उसका पैसा लॉस हो गया, ऐसा तो हो नहीं कि आप भगवान हो, मार्केट कभी नीचे नहीं आएगा, आप सिर्फ प्रॉफिट बना के दोगे। कुछ ना कुछ गलती होगी आपके और कस्टमर के बीच में, और वो कंप्लेन करेगा। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेड जो हैं चीज़ें प्रॉपर हैं, तरीके से हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। आपने कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं किया, रिटर्न गारंटीड नहीं किया, चीज़ें आपने अपफ्रंट बता दी, उसका कुछ आपके पास रिस्क प्रोफाइलिंग है, या फिर आपने कोई मेल ऐसा किया है जो जस्टिफाई करता है कि जो चीज़ें हैं वो आपने ऑन रिकॉर्ड रखी हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। अगर नहीं है तो दिक्कत आपको होंगी, जैसा इनको दिक्कत हो रहा है, या इन्होंने 60 लाख रुपीज़ का फाइन मारा है। सिंपल सी बात है। ये जो आपका क्या बोलते हैं, ये जो है आपका सिविल केस है। सिविल केस में क्या होता है, आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। मैनिपुलेट
का मतलब क्या हुआ, जो चीज़ें हैं वो ऑन रिकॉर्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप जाके पास्ट में जाके चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किसी कस्टमर को जो है क्या बोलते हैं रिटर्न प्रॉमिस किया है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो सिविल केस में जो है वो डाटा के बेसिस पे जो है पूरा का पूरा केस चलता है। तो वहाँ पे जो चीज़ें हैं जो आपने की हैं, अगर आपने कुछ किया है, मिसलीड किया है, मिससोल्ड किया है, वो सब कुछ आपका लिखा हुआ है। और ये आपका एक गलती की वजह से आपको इतने सेक्शंस लग रहे हैं, और इस सेक्शंस पे आपको जो है पेनल्टी 1 लाख रुपीज़ पर डे से लेके टिल 1 करोड़ रुपीज़ तक का है। ये सेक्शंस जो है जब मैं डिटेल में आऊँगा तो बारी बारी करके उसका वीडियो में ले आऊँगा। मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेबी से लाइसेंस मिल गया है या मिलने वाला है या प्लान कर रहे हो तो जो रेगुलेशंस हैं उसको अच्छे से पढ़ो, समझो। नहीं आता तो हेल्प ले लो, जिससे भी हेल्प लेना है तो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा वो, और आगे फ्यूचर में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचाएगा आपको। मैं आशा करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।